सफ़ियान आज आपसे मुखातब हूँ और आज एक बहुत ख़ास पैगाम है और ये पैगाम है बपतिस्मा के ऊपर। और बपतिस्मा के ऊपर जो लोग एतराज़ात करते हैं और जो लोग इस बपतिस्मा को डिनाई करते आ रहे हैं, और बहुत से मैंने स्कॉलर देखे हैं और बहुत से बाइबल स्टूडेंट देखे हैं और बहुत से पादी साहिबान देखे हैं जो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते बपतिस्मा को, और गैर कौम के लोग भी कुछ एतराज़ात करते हैं उनके। इन दोनों पार्टियों के, यानी मसीहियों के और गैर कौम के लोगों के, दोनों के आंसर आज करूँगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए न्यू हो, मगर ये इसलिए है ताकि आप ठीक तरह से बाइबल को समझ सकें, जान सकें और सीख सकें। और मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा, और मशवरा ये है कि जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल को आपको समझने के लिए आपको सारे के सारे यहूदी कल्चर के बारे में, यहूदी कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, जूश कस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेडिशन के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आप इन सब को पता होगा आपको, तो बाइबल समझने में आपको आसानी होगी। और क्योंकि देखें, बाइबल जो है वो यहूदियों ने लिखी है, और चाहे नया अहदनामा चाहे पुराना अहदनामा यहूदियों ने लिखी है, और यहूदी कल्चर के अंदर ये बाइबल लिखी गई है। बाइबल जो है वो हिंदुस्तान के कल्चर में नहीं लिखी गई, ना ही पाकिस्तान के अंदर, ना ही अमेरिका के। देखें, सब अलग अलग कल्चर हैं। जब हम ये सब जान जाएंगे तो उम्मीद है बाइबल की जितनी भी कहानियाँ हैं आपको बहुत साफ साफ और क्लियर नज़र आएंगी और समझने में आपको आसानी होगी। तो अजीज़ों, पहले और बातें करने से पहले हम कलाम की बुनियाद डाल देते हैं, और वो है लूका 3 बाब उसकी 21 आयत में पढ़ने लगा हूँ आपके सामने। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यस्सु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाज़िल हुआ, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। अजीज़ों, ये जो पैगाम, ये जो हवाला मैंने आपसे पढ़ा, तो तकरीबन जो जितने भी पादी साहिबान हैं सब ने ये हवाले को पढ़ा है, मगर बहुत से लोग हैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, गौर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारा यहूदी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। देखें, यीशु मसीह जो है वो यहूदिया के बैतलहम के अंदर पैदा हो गए। यीशु मसीह बजाते खुद यहूदी थे, तो क्यों ना हमें ये सारा जान जाना चाहिए, सीख लेना चाहिए इस बारे में। तो कोई एतराज़ करने से पहले, कोई बात करने से पहले आप पहले देख लें कि आपको इस ये जो बात आप कर रहे हैं इसके ऊपर, इस स्टडी के ऊपर आपको अपूर है, आपको सारी इल्म है इसके बारे में। अगर पता नहीं होता तो कोशिश किया करें कि वहाँ पर साइलेंट मूड में रहें, तो ये ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, ना कि आप दूसरे लोगों को भी गलत मशवरा दें और गलत तालीम फैलाएं। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह को, जो कि हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है, यीशु मसीह को हम कहते हैं हमारा सरदार काहिन है। मैं चले हवाला पढ़ देता हूँ, फिर हम आगे बात शुरू करते हैं। जो एतराज़ात हैं उनके ऊपर हम देखेंगे। ये है इब्रानियों 8 बाब उसकी पहली आयत से। ये सारा वहाँ इब्रानियों के जो ख़त है, इसमें तो बहुत ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है। और मैं 1-2 आयत पढ़ देता हूँ। इब्रानियों 8 बाब पहली आयत पढ़ूँगा। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा और मक़दिस और उस हकीकी खैमा खादम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। अजीज़ों, इस बात को आपको समझ जाना चाहिए। जो लोग एतराज़ करते हैं कि जी यीशु मसीह के ऊपर तो कबूतर की तरह रूह कुदस उतरा था, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं कबूतर की तरह उतरा? तो हमें दरिया यरदन जाना चाहिए, दरिया यरदन में जाकर बपतिस्मा लेना चाहिए। ये सारा जो कहते हैं, तो इनके आंसर अभी आपको मिल जाएंगे। अजीज़ों, यीशु मसीह जो कि हमारा सरदार काहिन है, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था, तो कुछ लोग जो है वो ये एतराज़ करते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह क्या गुनहगार था, तो इसीलिए बपतिस्मा लिया था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अजीज़ों, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको यहूदियों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या उनके कस्टम्स हैं, रवायात हैं, रसूमात हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। यहूदियों के अंदर जब एक सरदार काहिन को मुकर्रर किया जाता है तो एक पूरा पैनल बैठता है, और पैनल जब बैठता है तो
उनको वो चेक करते हैं इसका लहजा कैसा है, इसकी बोली कैसी है, ये इसका ये चाल चलन कैसा है। तो ये सारा कुछ चेक करके फिर उनको सिलेक्ट किया जाता था एक काहिन को। और जब वो ये सब कुछ चेक कर लेते थे, उसके बाद वो फिर उन्हें पानी के एक सोते के पास लेकर जाया करते थे और वहाँ पर ले जाकर उनको उसको बपतिस्मा दिया करते थे। और जब उसके ऊपर उसको बपतिस्मा दिया करते थे तो जो बुज़ुर्ग होते थे वो अपने ऐसे हाथ बुज़ुर्ग जो हैं वो उसकी तरफ उस जिसको सिलेक्ट किया होता था, जिसको बपतिस्मा दे रहे होते थे, उसकी तरफ वो हाथों को बढ़ाते थे और उनको बरकत देते थे। और बरकत देके कहते थे कि ये मेरा प्यारा बेटा है। वो जो बुज़ुर्ग होते थे वो ये दुआ दिया करते थे कि ये मेरा प्यारा बेटा है, आज मैं इससे खुश हूँ कि ये इस खिदमत में आ रहा है। तो इसी को यीशु मसीह ने भी पूरा किया। यीशु मसीह जो कि हमारा सरदार काहन था, तो यीशु मसीह ने भी ये सारा पूरा किया। देखें, यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दिया गया तो कुछ लोग हैं वो ये भी कहेंगे, मुझे पता है, वो ये कहेंगे कि फिर यीशु मसीह को बपतिस्मा भी एक काहिन ही देना था, क्योंकि उस बाइबल के ज़माना के अंदर एक काहिन ही काहिन को बपतिस्मा दिया करता था। तो अजीज़ों ऐसा ये बिल्कुल है। देखिए, यूहन्ना जो है वो क्या था? यूहन्ना जो है वो जकरिया काहिन का बेटा था। यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था, उसका बेटा जो है वो यूहन्ना है। तो यूहन्ना जो है वो खुदा के नज़दीक एक काहिन है। और यूहन्ना को इसलिए बकाया नबियों से बड़ा कहा गया है क्योंकि वो काहिन भी था और नबी भी था, दोनों थी उसके पास ब्लेसिंग। तो यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दिया गया है तो यीशु मसीह को बपतिस्मा इसलिए दिया गया था कि यीशु मसीह एक सरदार काहिन की खिदमत के लिए भी सिलेक्ट हो रहे थे। और बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें बताती है कि सरदार काहिन को जब सिलेक्ट किया जाता था तो उसकी 30 साल की एज होना ज़रूरी थी। खुदा ने ये कहा था कि जो कहानत के लिए वो सिलेक्ट होगा उसकी एज 30 साल होनी चाहिए। तो आप जानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो यीशु मसीह की उम्र उस टाइम 30 साल की उम्र थी। तो यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो वो सरदार काहिन के तौर पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, सरदार काहिन के तौर पर यीशु मसीह को सिलेक्ट किया गया। तो जैसा बुज़ुर्ग जो है वो जब वो काहिन सेलेक्ट किया जाता था तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते थे। जब वो पानी से बाहर आता था तो उसकी तरफ बुज़ुर्ग हाथ बढ़ाकर उनको बरकत दिया करते थे और कहते थे कि ये मेरा प्यारा बेटा है। इसी बात को, क्योंकि यहोवा खुदा हमारा जो है वो बुज़ुर्ग खुदा है, तो खुदावंद खुदा ने खुद इसकी तस्दीक की और खुदावंद खुदा ने खुद जो कि हमारा बुज़ुर्ग खुदा है उसने यीशु मसीह को बरकत दी। देखें, कबूतर जो कहते हैं कि कबूतर जब फ्लाइंग में आ रहा होता है तो उसके परों की शेप ऐसी बन जाती है जैसे काफ की शेप बनती है। अजीज़ों, मैं तस्वीरें साथ लगाऊंगा और आप इसको देख सकते हैं। इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं ये जो इब्रानी का लफ्ज़ है काफ, अल्फ़ाबेट है इब्रानी का काफ, उसकी भी ऐसी ही शेप है, ऐसी शेप बनी हुई है जैसे बरकत दी जाती है ऐसे। और जब कबूतर जो है वो अपनी फ्लाइंग में आ रहा होता है तो उसकी भी ऐसी ही शेप होती है। तो वो इस चीज़ को सारा ज़ाहिर कर रहा था। ये खुदा यीशु मसीह को बरकत दे रहा था और आवाज़ भी वही आई जो काहिन दिया करते थे कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। तो अजीज़ों, ये जो एतराज़ किया जाता है इसका जवाब आपके पास आ चुका है। और दूसरा सवाल जो है जो कहते हैं कि यीशु मसीह क्या गुनहगार था जो इसको बपतिस्मा लेना पड़ा? तो देखें, यहूदियों के बारे में जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि लोग अक्सर मसीही कहते हैं कि हमारा यहूदियों के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो लिहाजा हमें इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग जानते ही नहीं उनके बारे में तो फिर आप जो है वो गलत तफसीरें करते हैं, गलत रॉन्ग इंटरप्रेशंस करते हैं आप। यहूदियों के अंदर जैसे खतना है वैसे ही बपतिस्मा भी वैसे ही है और यहूदियों के अंदर बपतिस्मा पाया जाता है। देखें, मसीहियत का अभी आगाज़ भी नहीं हुआ था तो यीशु मसीह जो है यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। तो अजीज़ों, मैं आपको बताता जाऊँ, हैकल के बाहर जो है पतरस ने भी बपतिस्मे दिए थे, तो वो कहाँ से आ गए? वहाँ से पानी अचानक से कहाँ से आ गया? ऐसा है अजीज़ों, हैकल के बाहर
वाटर टैंक पड़े होते थे, जिनको मिकवा कहा जाता है। शायद आपके लिए न्यूज़ हो, मिकवा उसे कहा जाता है। और मिकवे के जो है वो वाटर टैंक होता है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता और ना ही इतना छोटा होता है। वाटर टैंक होता है, उसकी 5 स्टेप बने होते हैं। उसके 5 स्टेप इसलिए बने होते हैं कि यीशु मसीह, क्योंकि इसके अंदर भी जो है वो पैटर्न्स जो है वो खुदा ने सेट किए हुए हैं, और बहुत सी बातें हैं जो खुदा ने इसके अंदर कंसील की हुई है। जब हम हमारी समझ खुलती है, खुदा हमारी समझ को खोलता है, हमारी आंखों को खोलता है, तो हमें समझ आना शुरू हो जाती है। सिर्फ 5 स्टेप हुआ करते थे, और यीशु मसीह के बदन के ऊपर भी 5 ही ऐसे जख्म बने हुए थे, 2 हाथों में, 2 पाँव में, 1 पसली में। तो 5 स्टेप होते थे। वो 5 स्टेप उतर के एक यहूदी मिकवे के अंदर जाता था, वाटर टैंक के अंदर जाता था, और वहाँ से बपतिस्मा लेकर जब बाहर आता था, तो वो ये इस बात को कहते थे कि मैं अब ये वह नई पैदाइश वाला हो गया है। और उस वाटर टैंक को ना वो कहते थे, जैसे एक प्रेग्नेंट औरत होती है तो होती है तो बच्चादानी होती है, तो वो ऐसा लेते थे कि जब हम इससे बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि हम एक दुनिया में से निकल कर बाहर आ गए हैं और अब हम नई पैदाइश में आ गए हैं। तो मसीही भी तो ऐसा ही कहते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं तो कहते हैं कि बोर्न अगेन क्रिश्चियन। तो अजीज़ो, ये कोई नई तालीम नहीं थी। और यीशु मसीह ने, देखें, यीशु मसीह ने, जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि डाकू ने तो बपतिस्मा लिया ही नहीं है, तो वो तो फिर भी फरदौस में चला गया। तो देखिए, लोग जब ऐसी बेढंगी से बात करते हैं तो उनको समझ होनी चाहिए कि वहाँ ऐसा कंडीशन ऐसी बनी हुई थी कि यीशु मसीह जो कि वो हमारा खुदा है और आसमान और ज़मीन का मालिक है, तो वो कहे तो वो हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि उससे कहे कि देखें अभी आप नीचे उतरे, हाँ मैं बपतिस्मा लें फिर ही आप निजात पाएंगे। ऐसा देखें, खुदा अपने प्लान को जब इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो खुदा अपनी मर्ज़ी कर सकता है। मगर देखें, जब हम बार बार चिल्ला चिल्ला के इस बात को कहते हैं कि जी मत्ती की अंजील जब हम पढ़ते हैं तो उसका 28 बाब 19 आयत को पढ़ते हैं तो कहते हैं जी ये देखें जी ये हमारा अरशाद आज़म है। और अरशाद आज़म तो तकरीबन आधे से ज़्यादा मसीहों को वैसे ज़बानी याद है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटा और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो जब आप ये कहते हैं कि जी ये हमारा अरशाद आज़म है, बपतिस्मा दो, तो फिर एक तरफ तो आप ये इसको ये मेन आपकी बड़ी मसीहियों भाइयों और बहनों आपके लिए ये वर्स है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटा और रूह कुद्दस नाम से बपतिस्मा दो। तो एक तो आप हमको हुक्म है कि बपतिस्मा देना है, तो दूसरा आप इसके ऊपर एतराज़ करते हैं। देखें, नए नामा के अंदर 20 दफ़ा बपतिस्मे का जिक्र हमें मिलता है कि बपतिस्मा लेना है। तो यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि बहुत सी ऐसी बातें थी। यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं लास्ट में लिखा है कि बहुत सी ऐसी बातें थी जो लिखी जा सकती थी मगर लिखी नहीं गई। तो अजीज़ों, अगर ये एक फजूल सी बात होती तो इसकी जगह कुछ और लिख दिया जाता बपतिस्मे के बारे में। अगर बपतिस्मा के बारे में 20 मरतबा इस बात को कोट किया गया है, 20 बार ये कहा गया है, तो देखें ये एक बहुत ख़ास है, बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। तो बपतिस्मा को जो लोग समझ नहीं पाते, मैं उनकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। और बपतिस्मा ऐसा है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह के मरने और जी उठने का इकरार करते हैं। देखें, जब एक मसीही बपतिस्मा लेता है तो उसको पानी के अंदर लेकर जाया जाता है और पानी के अंदर ले जाकर ऐसे लिटाते हैं और ऐसे जैसे कब्र के अंदर दफनाया जाता है, तो ऐसे ही दोबारा से फिर जब निकाला जाता है तो हम उस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं कि जैसे यीशु मसीह जो है वो कब्र के अंदर गया और दोबारा से वो जब हम निकलते हैं बाहर तो हम कहते हैं कि जी हम बोर्न अगेन क्रिश्चियन हो गए, हम नई पैदाइश वाले मसीही हो चुके हैं। तो यीशु मसीह जो कि एक दफ़ा कब्र के अंदर गया और दोबारा से यीशु मसीह ज़िंदा हो गया, तो हम उस पैटर्न को लेकर चलते हैं। तो मगर जब आप मसीही लोग इस पे एतराज़ करते हैं और एक तरफ ये भी कहते हैं कि ये तो अरशाद आज़म है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटा और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, तो ये आपका एतराज़ बनता नहीं है। दूसरा, जो ये लोग कहते हैं कि जी यीशु मसीह तो गुनहगार थे, गुनहगार थे क्या इसीलिए बपतिस्मा लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यहूदियों के अंदर पाया जाता था, बपतिस्मा लेना होता था जिसे मिकवा कहा जाता है। तो वो अब कुछ नया नहीं है और ना ही ये मसीहत में आया, ये पहले से है। और देखिए, अभी तो हम पुराने अहदनामा के पीछे ही चल रहे हैं
जैसे काहिन को बपतिस्मा दिया जाता था, ये भी क्लियर हो गया आपका। और कैसे एक यहूदी बपतिस्मा लेता ही लेता है और नई पैदाइश में आता है। तो ये सारा बाइबल से हमें समझना चाहिए। ये तभी हम समझेंगे जब हम सारे यहूदी कस्टम को, रवायात को, रस्मात को, ये सारा हम समझेंगे, फिर ये हमें समझ में आएगा। खुदा आज के पैगाम के वसीले से आप सबों को बहुत बरकत दे। अगली वीडियो में हम मिलते हैं और अजीज़ों, मुकाशफा की किताब के ऊपर हम कुछ दिनों तक स्टडी देंगे और पहले इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद जैसे जैसे हम मैसेजेस तैयार करते हैं तो फिर आप तक पहुंचाते जाएंगे। अब हमें अपनी दुआ में याद रख सकते हैं और हम हमें दुआ में याद रखें, और ताकि हम आपके लिए पैगामात को, खुदा के कलाम को, गहरी गहरी यूनिक बातों को आप तक पहुंचा सकें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।